आज फिर से आपके लिए एक सीजन स्पेशल डिश यानी कि गाजर का हलवा लेकर आई हूँ। एकदम सीधा साधा सिंपल, कोई तामझाम नहीं है। बिल्कुल वो ही जो गाजर का सीजन शुरू होते ही मम्मियाँ बनाना शुरू कर देती हैं और जो ना खाए उसको डांट डपट करके चार बातें सुना करके जबरदस्ती खिलाती हैं। तो ये रेसिपी तो वैसे मम्मी लोगों की आधिकारिक रेसिपी है। मैं अपने वीडियो में सिर्फ आपको नो फेल टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर 3-4 दिन का दूध बच जाए तो जब तक तो फ्रिज में रहता है तब तक ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही आप उसको हलवे में डालकर बनाना शुरू करिए वैसे ही दूध फट जाता है और सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। या फिर गाजर कभी बुरी तरह मैश हो जाती है और या कभी गाजर के हलवे में बिल्कुल पानी पानी जैसा टेस्ट आता है। तो फिलहाल गाजर को छील कर धोकर ये बड़े वाले ग्रेटर के पतले साइड से ग्रेट कर लीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगी कि चाहे आप इसको 4-5 दिन के बचे हुए दूध से भी बनाइए तो भी दूध फटेगा नहीं, हलवे में पानी जैसा टेस्ट नहीं आएगा और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जितनी बार भी बनाएंगे बिल्कुल एक जैसा ही टेस्ट आएगा और यही एक परफेक्ट कुक की पहचान है। अच्छा हाँ, गाजर का हलवा बनाने की एक वजह ये भी थी कि मैंने ये ट्राई प्लाई की नई कढ़ाई ली थी और रिवाज के मुताबिक नए बर्तन में सबसे पहले कुछ मीठा बनना चाहिए। तो बस आज गाजर का हलवा बन ही गया। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 1 टेबल स्पून देशी घी डाला है और अब हम इसमें ग्रेट की हुई गाजर को भून लेंगे। यहाँ पर अभी हमको ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी से अगर हम घी डाल देंगे तो गाजर के लच्छे सॉफ्ट ना होकर के ऐंठ जाएंगे और फिर आपका हलवा सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो बस घी पिघल जाए तो उसमें ये ग्रेट की हुई गाजर डाल दीजिए और मीडियम फ्लेम पर इसको धीरे धीरे चलाते चलाते भून लीजिए। आज हो सकता है कि आपको मेरे बोलने में कुछ अटपटा सा लग रहा हो, क्योंकि मेरी जीभ पर 1-2 छाले निकल आए हैं, तो बोलते टाइम वो छाले इधर उधर टकरा जा रहे हैं और थोड़े से वर्ड्स फिसल जा रहे हैं। आई होप कि आप इसको माइंड नहीं करेंगे, मेरी भावना पर ध्यान दीजिए। तो अभी शुरू शुरू में गाजर का पानी निकलेगा, फिर धीरे धीरे पानी सूखने लगेगा और फिर जब इसके नीचे आने वाला सारा पानी बिल्कुल सूखने सा लगे तो बस वहीं पर आप फ्लेम को ऑफ करिएगा। हमें इसको ढकना नहीं है, क्योंकि ढक देने से गाजर बिल्कुल गल जाएगी। शुरू में जब तक कढ़ाई में काफ़ी पानी है तब तक आप चाहें तो फ्लेम को हाई भी रख सकते हैं। बाद में जब पानी सूखने लगे तब फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा। पूरा पानी सूख जाने तक आपकी गाजर जो है लगभग 70% तक गल जाती है। इससे ज़्यादा गलाना भी नहीं है। यहाँ पर देखिए लगभग 12-13 मिनट में गाजर का पानी काफ़ी हद तक सूख चुका है। तो बस 3-4 मिनट तक इसको और भूनिए। आप देख रहे हैं कि गाजर के लच्छे बिल्कुल नहीं टूटे हैं और इसका पानी भी लगभग सारा ही सूख चुका है। अच्छा, ये जो जाड़ों में लाल गाजर मिलती है इसका हलवा कुछ ज़्यादा ही टेस्टी बनता है। वैसे तो जो थोड़ी ऑरेंज कलर की ऊटी कैरेट्स के नाम से गाजर आती हैं उसका भी हलवा अच्छा बनता ही है, लेकिन ये जो लाल गाजर जो सिर्फ जाड़े में ही मिलती हैं इनकी बात ही कुछ और है। और जाड़े के दिनों में तो काली गाजर भी मिलती है, कभी उसका हलवा बनाकर देखिए। रेसिपी बिल्कुल यही रहेगी, लेकिन वो टेस्टी होने के साथ साथ बेहद पौष्टिक भी होता है। तो अगर आपकी तरफ काली गाजर मिलती हो तो उसका भी हलवा कभी बनाकर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अब गाजर का टेक्सचर देख के मुझे ऐसा लगता है कि अब इसको और ज़्यादा भूने जाने की ज़रूरत नहीं है, तो बस फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और लगे हाथों इसको किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र भी कर देंगे, क्योंकि इसी कढ़ाई में अभी हमको दूसरे काम करने हैं। आज मेरे पास 2-3 दिनों से हर दिन का थोड़ा दूध बचता ही जा रहा था, तो वो सारा मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया। उसी से हलवा बनाऊंगी और उसी एक दूध के खाली भगोने में मैं ये भुनी हुई गाजर ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कोई दूध बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, बस इतना होगा कि भगोना मांजने धोने में आसानी हो जाएगी। और अब इस खाली कढ़ाई में मैंने जितना भी बचा हुआ दूध इकट्ठा किया है वो सारा का सारा डाल देती हूँ। अगर आप 1 किलो गाजर का हलवा बनाना चाहते हैं तो दूध कम से कम 2 लीटर होना चाहिए। इससे हलवे में बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट आएगा। इससे कम या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड नाप यही है कि जितनी गाजर लीजिए दूध उसका दुगना लीजिए। अब हमें इस दूध को बॉयल करते करते गाढ़ा करना है। दूध कोई ताज़ा तो है नहीं, बासी है, तो अक्सर वो गाढ़ा करने में ही फट जाता है या गाजर में डालने पर फट जाता है। तो दूध ना फटे इसके लिए हम यहाँ पर एक ट्रिकी इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं। ये है मीठा सोडा, जिसे खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा भी कहते हैं। सिर्फ एक चुटकी डाल दीजिए और अब दूध बॉयल होने पर फटने का सवाल ही नहीं उठेगा। अगर आपको दूध फटने से बचाने वाली ये ट्रिक पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरा चैनल तो अब तक आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो अब कर लीजिए, क्या ही बुरा है। और थोड़ा नज़दीक से भी देख लीजिए, दूध बॉयल हो चला है, बहुत अच्छी तरह बॉयल हो रहा है, फटने के कोई भी आसार नहीं दिख रहे हैं।
इसे हमें गाढ़ा करके खोए जैसा बनाना है, तो जब तक दूध हाफ ना हो जाए तब तक आप फ्लेम हाई रख सकते हैं। कढ़ाई की तली मोटी है, इसलिए लगातार चलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तो हम बचे हुए दूध से गाजर का हलवा बना रहे हैं, लेकिन अगर आप दूध से नहीं बनाना चाहते तो खोए से भी बना सकते हैं। 1 किलो गाजर के लिए 200 ग्राम खोया काफ़ी रहेगा, लेकिन उसको भी पहले आप हाथों से मैश करके करीब 1 कप दूध मिलाकर अच्छी तरह से मैश कर लीजिएगा, तब गाजर में डालिएगा। तो इस तरह से आपका गाजर का हलवा सूखा सूखा नहीं बनेगा और खोया पूरे हलवे में अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप घर में दूध से ही खोया बना रहे हैं, फिर तो आपका हलवा फूल प्रूफ तरीके से अच्छा बनेगा ही बनेगा। बस मेरी बताई हुई सारी टिप्स को फॉलो करते रहिएगा। अभी क्या होता है कि जब दूध बॉयल होता है तो उसके ऊपर मलाई बनने लगती है। इस मलाई को आप तोड़ते रहिएगा और तोड़ तोड़ कर दूध में मिक्स करते रहिएगा। अगर दूध से मलाई अलग हो जाएगी तो ये जो आप खोया बना रहे हैं ये बहुत क्रीमी नहीं बनेगा। वैसे अगर आप फुल क्रीम दूध लेंगे तो उसमें मलाई भी बहुत ज़्यादा बनेगी, उसको तोड़ते रहिएगा। फुल क्रीम दूध का खोया तो इतना ज़्यादा चिकना और क्रीमी बन जाता है कि फिर बाद में आपको ऊपर से हलवे में देसी घी डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगभग 7-8 मिनट में दूध आधा हो गया है और काफ़ी हद तक गाढ़ा भी हो गया है। तो इस स्टेज पर जब इतनी कंसिस्टेंसी हो जाए तो यहाँ पर आप इसी दूध में थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी डाल दीजिए। मैं यहाँ पर स्प्लिट किए हुए काजू, थोड़ी सी किशमिश, ग्रेट किया हुआ नारियल, ये सब डालकर अभी ही मिक्स कर दे रही हूँ। फिर हलवे में डाली जाने वाली चीनी भी आप इसी गाढ़े दूध में ही मिक्स कर दीजिए, क्योंकि चीनी जब पिघलती है तो उससे पानी निकलता है। अभी ये सारा चीनी का पानी इसी दूध में निकलेगा और दूध तो अभी फ्लेम पर ही है, तो वो चीनी से निकला हुआ सारा पानी भी बॉयल होकर के निकल जाएगा। और अगर आप गाजर को भूनने के बाद वहाँ पर चीनी मिला देते तो फिर चीनी का सारा पानी गाजर में निकलता, फिर आप उसे चाहे जितना भी भून लें, लेकिन उससे हलवे में एक पानी का टेस्ट आ ही जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए उबलते उबलते दूध कितना गाढ़ा हो चुका है। तो इससे पहले कि इसका बिल्कुल दानेदार खोया बन जाए, आप इसमें भुना हुआ गाजर मिला दीजिए। जब हमने गाजर को भूना था तो ये पूरी तरह कुक तो हुआ नहीं था। अब हम इसको इस गाढ़े गाढ़े दूध के साथ मिलाकर कुक करेंगे। अब क्या होगा कि गाजर से जो थोड़ा बहुत पानी और निकलेगा वो दूध में जाएगा, और दूध में तो ड्राई फ्रूट्स का, चीनी का, सबका फ्लेवर आ चुका है। तो गाजर जब अपने में दूध को एब्जॉर्ब करेगा तो हर चीज़ के फ्लेवर के साथ एब्जॉर्ब करेगा। तो बताइए अब गाजर में पानी का टेस्ट कहाँ से आएगा। तो गाजर को और गाढ़े दूध को एक साथ मिलाकर इसको मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे पकने दीजिए। सारे फ्लेवर मिक्स होने दीजिए और मिक्स हो जाने के बाद इस पूरे मिक्सचर में एक जो पतलापन सा फिर से आ गया है उसको धीरे धीरे गाढ़ा हो जाने दीजिए। इस बीच में फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा और थोड़ी थोड़ी देर में इसको आपको चलाते भी रहना पड़ेगा, वरना नीचे से जल जाने का डर रहेगा। आप देख सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान दूध ने बासी होते हुए भी बहुत अच्छा बिहेव किया। 3-4 दिनों का अलग अलग तरह का दूध मिक्स किया गया, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल नहीं फटा और बहुत अच्छी तरह से गाढ़ा भी हुआ है। अगर ये बिल्कुल ताज़ा और फुल क्रीम मिल्क होता तो अब हमको हलवे में ऊपर से घी डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मलाई निकल जाने के कारण अब इसको फिनिशिंग टच देने के लिए हमें ऊपर से थोड़ा सा घी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप सिर्फ 1 टेबल स्पून घी डाल दीजिए और इसको चलाते हुए धीरे धीरे मिलाते हुए पूरे हलवे में मिक्स कर दीजिए और मीडियम फ्लेम पर ही 3 से 4 मिनट के लिए फिर से भून लीजिए। अब आप गाजर का एक लच्छा उठाकर उंगलियों से दबाकर देख सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्टली गल गया है और लच्छे बिल्कुल टूटे भी नहीं हैं। गाजर के हलवे का टेक्सचर बिल्कुल बरकरार है। हमने पूरे प्रोसेस के दौरान हलवे को कहीं पर भी ढक्कन से ढका नहीं है, इसीलिए गाजर अच्छी तरह से गल जाने के बावजूद मैश नहीं हुई है। और बस अब लास्ट में थोड़ा सा इलायची पाउडर डालिए। ये मैंने 3-4 इलायची को कूट कर दानों का पाउडर यहाँ डाला और छिलके एज यूजुअल चाय की पत्ती के डिब्बे में डाल दिए हैं। और बस अब गर्मा गर्म हलवा खाने की बारी आ गई है। इसमें जो ये गाजर, खोए और इलायची की मिली जुली खुशबू आ रही है ना, तो कोई भी इसे खाने से मना कर ही नहीं सकता है। आप इसे ऊपर से थोड़े से ताज़े कटे हुए ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर दीजिए और थोड़ी सी ताज़े दूध की मलाई के साथ सजा दीजिए। ये आपका बिल्कुल टिपिकल घरेलू मम्मी वाला हलवा तैयार हो गया। इसमें आपको ऊपर से किसी भी एटीट्यूड वाली चीज़ जैसे कि कंडेंस मिल्क या सिल्वर फॉयल कुछ भी ज़रूरत नहीं है। गरम गरम हलवा खाइए, अपनी इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ बढ़ाइए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि अगली बार कोई अच्छी सी रेसिपी की लेकर आऊँ तो फिर आपसे मुलाकात हो सके। ठंड के दिनों में अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।